हेलो जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो जो भी मेरे इस चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँगी तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सुबह का 6 बज चुके हैं, पौने 6 या 6 बज चुके हैं, और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। और भगवान जी को उनको भी उठा के मैंने एक प्लेट में रख लिया है और उनको आज नहलाऊंगी। बहुत टाइम बाद मैंने 17-18 दिन बाद में यहाँ पे बैठी हूँ भगवान जी के सामने, क्योंकि मेरे को दिक्कत आ गई थी, प्रॉब्लम ऐसी पैर में, तो मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी। तो आज बहुत हिम्मत करके, आज फास्ट है तो मैंने सोचा कि आज मैं भगवान जी के सामने बैठ के पूजा करूँगी। तो मैं दर्द था मेरे पाँव में, पर फिर भी मैंने आराम से बैठी और ऐसे ही मैंने गीले कपड़े से राधा कृष्ण जी को और विष्णु भगवान जी की फ़ोटो को गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया, क्योंकि बार बार हिम्मत नहीं हो रही थी उठने और बैठने की। तो ऐसे ही बैठ बैठ के मैंने भगवान जी की प्रतिमा को साफ़ कर दिया गीले कपड़े से। और फिर जो ये इनके नीचे लाल कपड़ा बिछा हुआ था, तो इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके उसी से साफ़ करके पीला कपड़ा बिछा दिया। और पीला कपड़ा बिछाने के बाद भगवान जी को भी धो के ले आई थी, और फिर उसके बाद उनको साफ़ करके भगवान जी को, सारे भगवानों को मैंने आसन पे बिठा दिया। और तो ये एकादशी का फास्ट बहुत हार्ड है, ले सकते हैं सब, पर फिर भी किसी से नहीं लिया जाता है, तो सही बात है। तो इसमें चावल का बहुत परहेज है, इसमें चावल नहीं खाया जाता है, क्योंकि एक दिन पहले भी चावल नहीं खाना होता है और फास्ट के दिन तो नहीं। और ये देखिए हमारे फूल आ चुके हैं, और मेरे हस्बैंड पहले ही फूल लेके आ गए थे। मेरे जब तक मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी तब तक हस्बैंड फूल लेके आ गए थे। और ये तुलसी दल भी मैंने पहले ही तोड़ लिए थे मंडे को, क्योंकि पता था कि मंगलवार से एकादशी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ये एकादशी 6 तारीख को तो नहीं ली, तो आज ली है। तो ये देखिए मैंने प्लेट वगैरह एकदम से साफ़ करके, और इसमें मैं 2 दिए जलाती हूँ, एक घी का दीपक जलाती हूँ और एक अखंड दिया जलाती हूँ। हमेशा मैं एकादशी में अखंड दिया जलाती हूँ, और वो होता है तिल का तेल का। तो फिर उसमें मैं क्या करती हूँ कि फलाहार तो नहीं कर फलाहार कर लेती हूँ फास्ट के दिन, और दूध वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह बस ले लेती हूँ। और फिर अगले दिन मैं खाना वगैरह भोग बनाती हूँ भगवान जी के लिए। तो सबसे पहले अपने भगवान जी को भोग लगाती हूँ, और उसके बाद अगर टाइम लगता है तो पंडित जी मंदिर के सामने ही है, तो उनको दे आते हैं। और अगर नहीं लगता टाइम तो हमारे इधर बहुत सारे काम करने आते हैं, तो मैं उनको खिला देती हूँ और दक्षिणा पानी उन्हीं को दे देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया जलाने की तैयारी कर दी है, और ये लोटे में मेरा कलावा निकल चुका था, तो उसको धोते समय निकल गया था, तो उसको उनको भी मैंने कलावा पहना दिया। और फिर उसके बाद मैंने आराम आराम से लगी हुई थी। आज मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद बैठी थी पूजा करने, तो हर चीज़ देख रही थी, कुछ मिल नहीं रहा था, तो इनसे मांग रही थी। ये देखो मैंने गंगा जल लिया, और गंगा जल लेके मैंने छिड़का पूरे मंदिर पे, और मेरे हस्बैंड ने पूरे घर पे गंगा जल से पूरे घर में छिड़क लिया था, क्योंकि कहते हैं कि गंगा जल हमेशा हफ्ते में या तीसरे चौथे दिन गंगा जल घर पे छिड़कना चाहिए। तो मैं छिड़कती हूँ, अपने प्लांट्स वगैरह में भी छिड़क लेना चाहिए, क्योंकि उनसे कीड़ा वगैरह होता है, और कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लांट वगैरह ख़राब नहीं होते, तुलसी वगैरह। तो मैं अपने प्लांट्स में, तुलसी जी में भी गंगा जल छिड़क लेती हूँ 15 दिन में या 1 महीने में, जब मुझे जैसे मुझे याद आ जाता है कि हाँ मेरे प्लांट कुछ ख़राब होने लगते हैं, तो मुझे याद आता है कि इनमें गंगा जल छिड़कना है। तो ये देखिए अब दिया लगा चुकी हूँ मैं घी का, तो दिया मैंने जला लिया है। और आज के दिन इसका परहेज है, चावल का बिल्कुल निषेध है, चावल नहीं खाने होते हैं। और ना मैं इसमें यूज करती हूँ पिठाई लगाते समय जो हम चावल यूज करते हैं, तो हम चावल बिल्कुल यूज नहीं करना है। मैं एक पीला चंदन रखती हूँ पूजा के टाइम पे, और कुमकुम रखती हूँ, उन्हीं से लक्ष्मी जी को लाल कुमकुम लगाती हूँ, और विष्णु भगवान जी को पीला चंदन लगाती हूँ। और बस इसी तरह मैं अपनी पूजा आराधना करती हूँ। तो चलिए मैं आपके सामने वामन भगवान जी का पूजा
कर कर ली है मैंने पूजा और लगी हुई हूँ। तो चलिए, जब तक मैं ये पूजा शुरू होती है तब तक मैं आपके सामने वामन अवतार विष्णु भगवान जी की कथा सुनाती हूँ। तो प्लीज़ जो भी नए लोग जुड़े हैं इस चैनल से, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं वामन अवतार विष्णु भगवान जी की कहानी। तो वामन अवतार, आज की वीडियो में हम आपको इसी की कहानी सुनाएंगे, वामन भगवान जी की। तो विष्णु भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया? ये विष्णु जी का 5वां अवतार था। असुर राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने तप से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त किया था। वह असुर जरूर थे, परंतु बहुत ही दयालु और दानी थे, और वह बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे। इसलिए एक दिन इंद्र विष्णु जी के पास जाते हैं। प्रभु दया कीजिए, राजा बलि ने मेरा इंद्रासन भी छीन लिया। आप कुछ कीजिए, अन्यथा देवताओं का क्या होगा, और देवताओं को कुछ हो गया तो पृथ्वी का क्या होगा? ये इंद्र बोल रहे हैं। इंद्र फिर विष्णु जी मुस्कुराते हैं और विष्णु जी इंद्र से बोलते हैं कि राजा बलि ने इंद्रासन नहीं छीना, उन्होंने अपने जप तप से प्राप्ति किया है, आपकी तरह नहीं जो छल से उनकी जान भी ले ली थी। फिर भी अगर बात पृथ्वी वालों पर आए है तो मुझे कुछ करना होगा। अब समय आ गया है वामन अवतार लेने का। इसी प्रकार मेरे भक्त की कसौटी भी हो जाएगी। विष्णु जी ने ऋषि कश्यप और अदिति के घर पर बोने बालक के रूप में अवतार लिया, और एक दिन वह भिक्षा लेने के लिए बाली के पास गए। फिर बाली बोलते हैं कि बाली के महल में ब्राह्मण का स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोले, मैंने सुना है आप बहुत बड़े दानी राजा हैं, मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। बाली ने बोला कि क्या चाहिए ब्राह्मण देवता आपको? ब्राह्मण ने बोला, जो वामन देवता बने हैं वो ब्राह्मण बोले कि आप वचन दीजिए, आप मना नहीं करेंगे। तो राजा बलि ने बोला, मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण विष्णु ने बोला, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बाली ने बोला, सिर्फ 3 पग भूमि? ठीक है। जैसे ही बलि ने ठीक है बोला, वामन देव, वो जो बौने के रूप लेके आए थे ना, वामन देव ने विशाल रूप बना लिया और अपने दोनों पैरों से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, और बोलते हैं, ये लो 2 पग भूमि से ही मैंने तुम्हारी सारी भूमि ले ली। अब बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? बाली बोलते हैं, आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। जैसे ही वामन देव बाली के सर पर पैर रखते हैं, राजा बलि पाताल पहुंच जाते हैं। फिर विष्णु जी ने अपने असली रूप में आते हैं और बाली जी से कहते हैं, पुत्र मैं तुम्हारे वीरता से खुश हुआ। तुम धरती पर स्वर्ग का सिंहासन त्याग कर पाताल में राज करो। बाली ने कहा, जैसे आपकी इच्छा प्रभु। तो भक्तों, इस तरह विष्णु जी ने वामन रूप अवतार लेकर इंद्र को उनका इंद्रासन वापस करवाया। मैं आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो, और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो डालूँगी तो वो आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसी तरह मुझे प्यार दीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वामन देवता की जय, बोलो प्रवर्तनी एकादशी की जय, बोलो राधे श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधे कृष्ण की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। तो मिलते हैं ऐसे प्यार भरे दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।